हरे कृष्णा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए पाप मोचनीय एकादशी की कथा लेकर आए हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा कर आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताइए। यह सुन मधुसूदन कृष्ण बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति अष्ट योग सिद्ध को प्राप्त करता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा के अनुसार अनेक वर्षों पूर्व देवताओं के कोषाध्यक्ष में कुबेर के पास चैत्र रत्न नाम का अत्यंत सुंदर उपवन था। जिस उपवन में भोलेनाथ के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। अनेक अप्सराओं ने उनके तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु वह निष्फल रही। इसलिए मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने ऋषि की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मेधावी मुनि के आश्रम से कुछ दूरी पर वह मधुर वीणा बजाने लगी और गायन करने लगी। मेधावी मुनि घूमते हुए उसके ओर गए और उसे इस प्रकार गायन करता देख उसके वशीभूत हो गए और उसके साथ रमण करने लगे। भगवान भोलेनाथ के रहस्य को वह भूल गए। ऐसे ही रमन करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन अप्सरा मंजू घोषा देवलोक वापस जाने लगी। जाते समय उसने मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे मेरे देश जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी मुनि बोले, हे देवी, जब तक सवेरे के संध्या न हो जाए तब तक आप यहीं ठहरो। तब मंजू घोषा बोली, हे मुनिवर, अब तक न जाने कितने संध्याएं चली गई। मुझ पर कृपा कर आप बीते हुए समय का उपचार कीजिए। तब मंजू घोषा की बात सुन मेधावी ऋषि ने बीते हुए समय का हिसाब लगाया। तब उन्हें पता चला कि इस अप्सरा के साथ 57 वर्ष बीत गए हैं। मंजू घोषा को अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जान कर मेधावी ऋषि उस पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, पापनी, तुमने मेरे कठोर तपस्या को नष्ट किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच योनि में चली जाओगी। मुनि के श्राप को सुनकर मंजू घोषा विनम्रता से बोली, हे मुनिवर, मैंने आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किया। मुझ पर कृपा कीजिए। तब मेधावी मुनि बोले, क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट की है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनीय एकादशी है। वह सभी पापों का नाश करने वाली है। हे सुंदरी, इस एकादशी का व्रत करने पर तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि अपने पिता च्यवन मुनि के आश्रम में चले गए। उन्हें देखकर च्यवन मुनि ने पूछा, बेटा, यह क्या अनर्थ कर दिया। तुमने तो अपने पुण्यों का नाश कर दिया।
तब मेधावी मुनि बोले, पिताजी मैंने पाप किया है, कृपा कर कोई ऐसा प्रायश्चित बताएं जिससे मेरे पापों का नाश हो जाए। तब च्यवन मुनि ने कहा, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने पर तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। यह सुन मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक पाप मोचनीय एकादशी का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उनका पाप नष्ट हो गया और वह तपस्या से परिपूर्ण हुए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने पाप मोचनीय एकादशी के उत्तम व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वह पिशाच के योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। हे राजन, जो कोई भी मनुष्य पाप मोचने एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप मोचनीय एकादशी को पढ़ने, सुनने या होकार भरने सारी मनोकामना होती है पूर्ण।